हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इन अ सीड. तो लेट्स सी, हम इनको वन बाय वन करके सोल्व कर लेते हैं साथ साथ. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है persistent न्यूसेलस और रेजिडुअल न्यूसेलस इन अ सीड. तो देखिए क्या होता है कई सीड्स में, जैसे कि सीड्स हो गए आपके ब्लैक पेपर के, काली मिर्च के, इसी तरह से कॉफी में और बीट में जो चुकंदर होता है उसमें. तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उन सीड्स के अंदर न्यूसेलस का भी कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है. अब ये न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस क्या है, जैसे आप ओव्यूल बनाते हो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हो तो आप वहां पे बनाते हो इंटेग्यूमेंट्स, फिर आप बनाते हो एम्ब्रियोसेक, और जो चारों तरफ ये न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं न्यूसेलस. तो न्यूसेलस इज न्यूट्रिटिव, मतलब इसकी जो सेल्स होती है उनके अंदर खाना स्टोर हो रखा होता है. पैरेन्काइमेटस टिश्यू इन द ओव्यूल. ठीक है, अब क्या होता है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है सीड, और ये न्यूसेलस हो जाता है पूरा यूटिलाइज, मतलब इसका जो सारा का सारा खाना है वो खत्म हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ये खत्म हो जाता है. बट इन प्लांट्स के अंदर ये कॉफी के सीड्स और ब्लैक पेपर और बीट में, इनमें क्या होता है, न्यूसेलस का कुछ हिस्सा सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रिजर्व रहता है हमेशा. तो इस बचे हुए न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. तो पहले स्टेटमेंट में तो क्या आना चाहिए, पेरिस्पर्म. द रेजिडुअल और परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज द पेरिस्पर्म. सेकंड है माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स. तो अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें विच इज प्रेजेंट इन द एंथर, ये सेल्स एंथर में प्रेजेंट होती है, तो इनमें मियोसिस होगा. सो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और ये माइक्रोस्पोर्स एक सिंगल कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जो 4 मैंने ये बनाए हैं, दीज आर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. तो इनका जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 4. तो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या आएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियोसेक. तो एम्ब्रियोसेक कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल. तो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसेक है, अगर हम एम्ब्रियोसेक बनाए तो उसके अंदर 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं. तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, इट इज टुवर्ड्स द चेलेजल एंड. तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में आपको 3 सेल्स नजर आएंगी, एंटी चेलेजल एंड पे भी आपको 3 सेल्स नजर आएंगी, और बीच में एक हैप्लॉइड सेल, सॉरी एक सेल नजर आएंगी हैप्लॉइड, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे. तो जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, इनमें से एक तो है फीमेल गैमिट, और जो 2 बाकी सेल्स बच गई, दीज आर द सिनर्जिड्स, ये हैं सिनर्जिड. अब जो सिनर्जिड्स हैं उनमें स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगे उनकी वॉल पे. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गार्ड करते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिलीफोम एपेरेटस. फिलीफोम एपेरेटस. तो जो ये थर्ड वाले जो स्टेटमेंट है इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो माइक्रोपाइलर एंड है एम्ब्रियोसेक का, वहां पे जो ये सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती हैं, दीज आर नोन एज द फिलीफोम एपेरेटस. तो थर्ड आएगी हमारी फिलीफोम एपेरेटस. फोर्थ स्टेटमेंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो जनरली तो हम क्या देखते हैं कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इन सम प्लांट्स क्या होता है, ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस. एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग.
कि बिना गैमेट्स की मिक्सिंग और फ्यूजन हुए, यानी बिना फर्टिलाइजेशन हुए ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको एपोमिक्सिस कहेंगे। तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस वन बाय वन। तो पहले ऑप्शन में हमने बोला गया है फर्स्ट पेरिस्पर्म, ये तो करेक्ट है। सेकंड बोला गया है बी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, मेगास्पोर टेट्राड, बट इनफैक्ट ये तो क्या होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट है, तो ये तो हो गई डिस्कार्ड। सेकंड है सी is the filiform apparatus, right, and D is the apomixis, so these both are true, तो ये भी हो जाता है करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में A is endosperm, नो एंडोस्पर्म नहीं है, A पेरिस्पर्म है, सो ये भी डिस्कार्ड हो गया। D में बोला है B is माइक्रोस्पोर टेट्राड, दिस इज राइट, बट D में क्या बोला है एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस तो क्या होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। तो आउट ऑफ दीज द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर है वो कौन सा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। So the right answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.